जब आप लोग प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो हर महीने हमें यही उम्मीद रहती है कि इस महीने हमारा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन उस टाइम पे यदि पीरियड आ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं और एक ही सवाल होता है कि ऐसी क्या गलती हो गई जो इस महीने प्रेगनेंसी नहीं रुकी और पीरियड आ गया। बहुत ही गिल्ट फीलिंग अंदर रहती है कि कुछ ऐसी गलती मैं कर देती हूँ जिससे मेरा इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा है या इम्प्लांटेशन होने के बाद वो मिस हो जाता है बच्चा। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा एक क्वेरी आती है कि क्या गलती हो जाती है जिससे हर महीने पीरियड आ जाते हैं, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे रीजंस होते हैं, कुछ ऐसी गलतियाँ होती है आपसे जो हो जाती है लास्ट के टाइम पे। यदि आप उसको ठीक कर लेंगे तो उसी महीने प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा। तो उसी बातों का डिस्कशन इस वीडियो में हम करने वाले हैं, तो आखिरी तक जुड़े रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट के दिनों में आपका इम्प्लांटेशन फेल ना हो, बच्चा अच्छे से चिपक जाए, बच्चे का अच्छे से ग्रोथ हो, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे जनरली 3 मेन दिक्कत होती है। सबसे पहला तो आपके अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं रहती है। अब वो कब होगा? यदि आपका AMH बहुत ही ज़्यादा हाई होगा, यानी कि आपको PCOD होगी, या आपका AMH बहुत ही ज़्यादा लो होगा, तो आपके अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। दूसरा, यदि आपका डाइट अच्छा नहीं है, डाइट में आप प्रोटीन कम लेते हैं या फिर आप फ्रूट्स नहीं लेते, ड्राई फ्रूट्स नहीं लेते, यानी कि विटामिन्स, माइक्रो मिनरल्स वो डाइट में कम है, तो भी अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी। तीसरा, आप यदि कोई विटामिन्स नहीं ले रहे, फोलिक एसिड नहीं ले रहे हैं, तो भी आपके अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। और चौथा, यदि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, जनरली जब प्रेगनेंसी प्लान करते हैं रिपोर्ट सारे अच्छे होते, ट्रीटमेंट लेते, फिर भी प्रेगनेंसी कंसीव ना हो तो आपको थोड़ा सा स्ट्रेस तो आ ही जाए। स्पेशली लास्ट के 4-5 दिन और पीरियड आने के 2-3 दिन में स्ट्रेस ज़्यादा रहता है। तो यदि आपकी लाइफ में ज़्यादा स्ट्रेस है या इस चीज़ का या किसी और चीज़ का, तो मेडिटेशन कीजिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट कीजिए। लेकिन स्ट्रेस कम करेंगे तो अंडे की क्वालिटी अच्छी होगी, जल्दी से प्रेगनेंसी रुक जाएगी। तो इस तरह से यदि आपकी अंडे की क्वालिटी अच्छी ना हो तो प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत आती है, इम्प्लांट बच्चा हो ना, और कभी कभी इम्प्लांटेशन भी फेल हो जाता है। दूसरा रहता है स्पर्म की क्वालिटी। यदि आपके हस्बैंड की जो सेल्स है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो भी वहाँ पे प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत आएगी। सेम उसमें भी यही दिक्कतें होती है। यदि वो विटामिन अच्छे से नहीं लेते, यानी कि डाइट में प्रोटीन नहीं लेते हैं, तो वहाँ पे ऐसा होगा। यदि वहाँ पे माइक्रो मिनरल्स, विटामिन नहीं होंगे, जो मिलता किस में से है, फ्रूट्स में से, ड्राई फ्रूट्स में से, नॉर्मल रूटीन प्रोटीन डाइट में से, तो इस तरह से हस्बैंड अपना डाइट अच्छा नहीं रखेंगे तो भी उसके स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी। दूसरा रहता है यदि उसमें बैड हैबिट्स है, जैसे कि वो अल्कोहल ले लेते हैं वंस ए वीक, या फिर कभी कभी डेली लेते हैं, या फिर महीने में 1-2 बार लेते हैं। यदि वो लेते हैं अल्कोहल तो भी उसकी क्वालिटी में चेंज आ जाएगा। इसी तरह से यदि वो स्मोकिंग करते, टोबैको किसी भी फॉर्म में, चाहे वो स्मोकिंग करते हो या टोबैको च्यू करते हो, यदि टोबैको लेते हैं तो भी उसके स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी। तीसरा, यदि उसमें एक्सरसाइज की कमी है तो भी ऐसा होगा। यदि वो स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, काम का स्ट्रेस है, स्पेशली कोरोना के बाद बहुत सारे लोगों की लाइफस्टाइल चेंज हो गई, जॉब वगैरह चेंज हुआ, तो उसके बाद 10 में से 8 हस्बैंड को आज हम दवाई दे रहे हैं। हस्बैंड के रिपोर्ट पहले जितने अच्छे थे उतने अच्छे भी नहीं है। तो यदि आप वहाँ पे प्लान कर रहे हैं, अभी तक हस्बैंड की रिपोर्ट नहीं कराई है, तो पहले हस्बैंड की रिपोर्ट करा लो। कभी कभी ये गलती कर देते हैं लोग कि 5-6 महीना 1 साल तक ट्रीटमेंट करते हैं, देखते हैं कि मुझ में गलती है, मुझ में दिक्कत है, वो ठीक कर लो, हस्बैंड का तो बाद में देखा जाएगा। ऐसी गलती ना करें। जब ट्रीटमेंट प्लान करो तुरंत ही हस्बैंड का रिपोर्ट भी करा लो, उसमें दिक्कत होगी तो साथ में ट्रीटमेंट होगी, तो जल्दी से 1-2 महीने में भी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। तो इसी तरह से यदि हस्बैंड के सेल में कोई दिक्कत है तो वहाँ पे प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत आएगी। और तीसरी दिक्कत, आपका सब काम अच्छे से हो रहा है, यानी कि आप डाइट भी अच्छे से ले रहे, विटामिन भी अच्छे से ले रहे हैं, हस्बैंड भी सब कुछ अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, अंडा और स्पर्म की क्वालिटी भी अच्छी, लेकिन आपकी फैलोपियन ट्यूब बंद है, तो वो दोनों मिलेंगे कैसे? मिलेंगे ही नहीं। तो यदि आप बहुत टाइम से ट्रीटमेंट ले रहे, मैक्सिमम 5 या 6 महीने आपने ट्रीटमेंट ले ली है, तो अपनी ट्यूब टेस्ट एक बार करा लो। यदि ट्यूब टेस्ट वहाँ पे ट्यूब बंद आएगी तो आपको प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत आएगी। यदि ट्यूब बंद हो तो उसके लिए सर्जरी की या IVF में तुरंत जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं। होम्योपैथिक मेडिसिन 1 to 3 मंथ के अंदर आपकी दोनों ट्यूब बंद हो, चाहे कॉर्नियल हो, फिमरियल हो, एम्पुलरी हो, डिस्टल हो, किसी भी तरह से ट्यूब बंद हो, मैक्सिमम 1 से 3 महीने के अंदर वो खुल जाएगी। नेचुरल प्रेगनेंसी आप कंसीव कर सकते हैं। और ये सब कुछ फॉलो करने के बाद लास्ट के टाइम पे इम्प्लांटेशन फेल ना हो, उसके लिए आपको 4 ही चीज़ें नहीं करनी है, जो शायद आपने हमारे आगे के वीडियोज़ में देखे ही होंगे। आपको लास्ट के 4
4-5 दिन, यानी कि डेट से लास्ट के 4-5 दिन आपको रिलेशन नहीं रखना है, आपको बाल नहीं धोने हैं, बालों में पानी तक नहीं डाल सकते, ऑयल डाल सकते लेकिन पानी नहीं डाल सकते, हेयर वॉश बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। यदि आपको बुखार आ या कोई और ट्रीटमेंट चल रही है, इसमें हेवी एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी है। लास्ट के टाइम पे यदि आप कोई ट्रीटमेंट लेने जा रहे हो तो अपने डॉक्टर को बताओ कि मेरा आखिरी दिन चल रहा है और यहाँ पे मैं प्लान कर रही हूँ, तो इस तरह से दवाई आपको दी जाए। बम्पी रोड पे लंबी ट्रैवलिंग आपको नहीं करनी है। स्कूटी से जॉब वगैरह जाते हो तो जा सकते, जॉब छोड़ के घर पे बैठने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से लास्ट के 4-5 दिन वो चीज़ें आप बंद कर दीजिए ताकि इम्प्लांटेशन भी अच्छे से हो जाए और उसी महीने प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। और हर महीने वहाँ पे कोई गिल्ट में रहने की ज़रूरत नहीं है कि क्या इसे मैं कर लूँ। बहुत सारी होम रेमेडी फॉलो करते हैं बिना किसी डॉक्टर के पूछे, क्योंकि यूट्यूब पे जितने भी वीडियोस रहेंगे वो हर एक वीडियो डॉक्टर नहीं बना रहे। ऐसे लेमन जिसके पास कोई डिग्री नहीं होती वो भी वीडियोस बना रहे। आप उसमें से देख के बहुत सारी चीज़ें लेंगे जिससे आपकी बॉडी बिगड़ेगी, आपके रिपोर्ट्स बिगड़ेंगे। तो किसी भी होम रेमेडी बिना किसी डॉक्टर को कंसल्ट किए आपको नहीं लेनी है। सारी होम रेमेडी आपके लिए नहीं होती है और बहुत सारे गलत वीडियोस भी वो लोग बनाते हैं, ये मत खाओ, ये मत करो। तो ऐसे हर एक वीडियोस के ऊपर भी आपको बिलीव नहीं करना है। अपने डॉक्टर से गाइडेंस लीजिए, उसी के बाद आप उस चीज़ को फॉलो कीजिए। यदि आपको प्रेगनेंसी रुकने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप उसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन, जैसे मैंने आगे बताया, ले ही सकते हैं। और उसके लिए आप हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन लेना चाहते हैं तो हमारी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी बुक करवा सकते हैं। हमारी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक कराने की सारी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी है, वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया है, उसमें इतना ही मैसेज करना है मुझे आपकी अपॉइंटमेंट चाहिए, आगे मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। और कोई आपके अंदर डाउट्स कुछ पूछना चाहते तो हमें कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं या फिर हमें आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए फ्रेंड, फिर इसी तरह से मिलेंगे नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।